नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। मेरी चौखट पर चलकर चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, क्योंकि मेरे घर प्रभु श्री राम आए हैं। जी हां, जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जहां पर भगवान श्री राम कोई भी प्रेरणा ना देते हो, या भारत की ऐसी कोई झलक नहीं है जहां पर भगवान श्री राम झलकते ना हो। हम सभी ने, हमारी पीढ़ी ने और हमारे से आने वाली पीढ़ी ने अंग्रेजी वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट। इसको हमारी पीढ़ी ने भी पढ़ा है, हमसे जो पहले वाली पीढ़ियां थी उन्होंने भी पढ़ा है। लेकिन क्या आगे भी इसी तरीके से इस वर्णमाला का संचार होगा, या फिर इस तरीके से ए फॉर अयोध्या, बी फॉर भरत, सी फॉर चित्रकूट, डी फॉर दशरथ, ई फॉर एपिक और एच फॉर हनुमान, इसी तरीके से इसी अंग्रेजी वर्णमाला को जयपुर के एक जो युवा हैं हमारे साथ में, प्रिंस तिवारी, उन्होंने एक अलग ही अंदाज में तैयार किया है। उन्होंने रामचरितमानस और रामायण पर काफी कुछ शोध किया है। न सिर्फ शोध किया है बल्कि गहनता से उसको पढ़ा भी है, और पढ़कर अंग्रेजी वर्णमाला को रामायण के जो चरित्र है उनके हिसाब से ढाला है। साथ ही अब तक जो हम न्यूटन के गति के नियम, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के जो नियम पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम पढ़े हैं, हमने अब तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे पढ़ा है। लेकिन प्रिंस ने रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़कर ये बताया है, ये साबित करने की कोशिश करी है कि इन चौपाइयों में वर्षों पहले से ही ये सारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो आज आविष्कार किया है वो सारी चीजें उसमें निहित है। इन्होंने स्कूल ऑफ राम भी ओपन किया है। स्कूल और राम की संस्थापक हैं, संयोजक है। किस तरीके से उनका अब तक का ये सफर रहा है और इसके पीछे क्या कुछ उनकी अवधारणा है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रिंस तिवारी हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जब ये सुनने में आया इस तरह की वर्णमाला बनी है, इस तरीके से आपने शोध किया है, तो बड़ा एक रोचकता के साथ मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि इस चीज के बारे में पूरा जानना चाहिए। सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं, उसके बाद में जो आप ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं इसके बारे में बताइएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम प्रिंस तिवारी है और मैं मूलतः जयपुर का ही रहने वाला हूँ। आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती के विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा बैचलर हुआ है और मैं अभी वहाँ पर स्नातकोत्तर हिंदू अध्ययन का विद्यार्थी हूँ। और मैंने भगवान प्रभु श्री राम जी के जीवन पर एक विद्यालय की शुरुआत की है। 24 मार्च 2021 को ये विद्यालय शुरू हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि उस दिन लिखी गई जिस दिन राम मंदिर में वहाँ जो मंदिर का निर्माण होना है इसका फैसला न्यायालय में आया। वो दिन था 9 नवंबर 2019 का, और उसी दिन कॉलेज के विद्यार्थी हम लोग बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे और एक चर्चा वहां पर चल उठी कि यहाँ पर क्या केवल भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए या वहाँ कोई अस्पताल, वहाँ कोई विश्वविद्यालय या ऐसा भी कुछ और वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे विचार में आया कि राम क्या है, वास्तव में ये युवा पीढ़ी तक जाना चाहिए, और मैंने उसी दिन एक फेसबुक पेज बनाया और उसका नाम रखा स्कूल ऑफ राम। हाँ, मंदिर बना रहे हो, मंदिर के पीछे जो आदर्श है उसको कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जी, तो उस स्कूल ऑफ राम का नाम मैंने जब रखा तो मुझे लगा कि अब राम को पढ़ना चाहिए, और उस समय मैं मानस की चौपाइयां उस पेज पर डाला करता था। 2 साल तक मैंने लंबा एक अध्ययन किया, रामायण को पढ़ा, समझा, वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, और न केवल वाल्मीकि रामायण, इसके अलावा कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, और हमारे देश में और भी कई भाषाओं में कई रामायणें चलती हैं। मैंने उनका अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया कि राम, जैसा कि आपने बताया कि दुनिया की ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसमें राम हमें प्रेरणा ना देते हो। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें राम हमें प्रेरणा ना देते हो। ऐसी कोई भावना भी नहीं है जिसमें राम की झलक ना हो। जी। और ये तो कहा जाता है कि राम इस भारत की प्रभात के प्रथम स्वर और यहाँ की पहली अनुगूंज है, सबके हृदय में निवास करते। जी। तो ये जो पहला स्वर यदि हमारे सुबह का निकलता है वो भी राम राम होता है। तो मैंने उन्हीं के जीवन पर ये विद्यालय बनाया और 24 मार्च को इस विद्यालय की शुरुआत की। क्या है स्कूल ऑफ राम का कंसेप्ट, क्या है, विस्तार से समझाइए। जी, स्कूल ऑफ राम एक ऐसा विद्यालय है, जैसा कि भौतिक रूप से एक विद्यालय बना पाना हमारे लिए संभव नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन ही एक विद्यालय का एक पूरा प्रारूप तैयार किया जिसमें ABCD से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और यहाँ तक कि भूगर्भ विज्ञान, गणित और ऐसी कई सारे विषय हम रामायण पर पढ़ाने वाले हैं, और हम पढ़ाते भी हैं। और धीरे धीरे और उस पर शोध चल रहा है, तो हम कई सारे कोर्सेज और बनाने वाले हैं। मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म हम रामचरितमानस को आधार
बना करके पढ़ाते हैं, उसी के इर्द गिर्द रहेगा जो भी आप सिलेबस में जो भी। जी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे पढ़ते थे एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर ये पीढ़ियां पढ़ती हुई आ रही है जी। लेकिन आपको लगता है कि आगे ये चेंज होगा, रूपांतरण होगा? हाँ बिल्कुल, ये चेंज होना चाहिए। और हमने तैयार किया ए फॉर अयोध्या, बी फॉर भरत, सी फॉर चित्रकूट, डी फॉर दशरथ, ई फॉर एपिक, एफ फॉर फायर जो यज्ञ की अग्नि है, जी फॉर गुहा। इस प्रकार से पूरी एक अल्फाबेट बनाते हुए, और अब तो हम काफी आपकी जो वर्णमाला है जो आपने रामायण के चरित्र को लेकर बनाई, काफी सुर्खियां बटोरी। एक बार आप ए से जेड तक क्या क्या है बताइए। जी, जैसा मैंने बताया कि ए फॉर अयोध्या है, बी फॉर भरत है, सी फॉर चित्रकूट है, डी फॉर दशरथ है, इसी के अलावा ई फॉर एपिक है, एफ फॉर फायर मतलब यज्ञ की अग्नि है, जी फॉर गुहा है, एच फॉर हनुमान, आई फॉर इंद्रजीत है, जे फॉर जनक है, के फॉर केकई है, एल फॉर लक्ष्मण है, एम फॉर मंथरा भी हो सकती है, मंदोदरी भी हो सकती हैं, एन फॉर नल और नील है, ओ फॉर ओबीडियंस यानी जो आज्ञाकारिता भगवान प्रभु श्री राम से हमें सीखने को मिलती है, पी फॉर पुष्पक विमान है, क्यू फॉर रानी कौशल्या, क्वीन कौशल्या के रूप में हम उनको पढ़ सकते हैं, आर फॉर रावण, एस फॉर सुग्रीव, टी फॉर तुलसीदास, यू फॉर उर्मिला, और वी फॉर विश्वामित्र, डब्ल्यू फॉर वॉर जो युद्ध, जिस युद्ध के कारण भगवान प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, और एक्स फॉर वो एग्जाम्पल जो भगवान राम ने इस पूरी दुनिया में सेट किए। इसी प्रकार से वाई फॉर यम और जेड फॉर जेड जो खराटे जिस तरह से रावण लेता था। तो मतलब इस जो वर्णमाला को पढ़ा जाए और इनको आपस में ही अगर जोड़ दिया जाए तो रामायण काफी हद तक वैसे भी समझ में आ जाती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जी। इसके अलावा और कुछ, जैसे आपने भौतिकी का नाम लिया कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जो न्यूटन ने गति के नियम दिए, उसको किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे? देखिए, तुलसीदास जी ने जब ये रामचरितमानस लिखी थी, और मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस का ग्रंथ है वो ऐसा ग्रंथ है जिस पर सबसे अधिक शोध और उस पर रिसर्च हुआ है। और तुलसीदास जी ने उस समय जो रामचरितमानस की जो चौपाइयां लिखी वो आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई है, सुंदरकांड में ही आती है, जेहि गिरे चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो न्यूटन ने जो एक गति का नियम दिया, गति के 3 नियम दिए, उसमें तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, कि हर एक क्रिया की अपोजिट एक प्रतिक्रिया होती है। तो तुलसीदास जी ने भी अपनी चौपाइयों में बताया है कि जिस प्रकार से हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़ करके और वहां जिस गति से उन्होंने अपना पैर पृथ्वी उस पर्वत पर मारा, तो वो जो पर्वत था, जो भूमि थी, वो पाताल में धसी और उसी गति से उठ करके वो वहां पर समुद्र के पार गए। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। तो हम मानस की चौपाइयों को भौतिक विज्ञान के सूत्रों का आधार बना करके, और यहाँ तक कि जो भौतिक विज्ञान की जो गुत्थियां हैं, मैं भी फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जो भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत होते थे वो हमें समझ नहीं आते थे, तो हमने उन भौतिक विज्ञान की गुत्थियों को मानस की चौपाइयों से सुलझाने की कोशिश पहले आपने फिजिक्स पढ़ी, जो पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजों में, इसके बाद में आपने रामायण के आधार पर उस फिजिक्स का एनालिसिस किया एक तरीके से। जी। आपने न्यूटन की गति के नियम को बताया, एक और मृगमरीचि का जो अपवर्तन का जो सिद्धांत है, कोई भी चीज पानी में जाने पर वो उठी हुई दिखाई देती है या अपने स्थान से हटकर दिखाई, उसके बारे में कौन सी चौपाई और क्या कुछ? हाँ, मानस में उत्तरकांड में चौपाई आती है, त्रिसा जाई वरु मृगजल नाना, वरु जामई सर सीय निधाना। तो उसमें बताया गया कि जिस प्रकार से मृग मरीचिका का जो जल होता है, उसको देख करके मनुष्य की प्यास भले ही बुझ जाए, या ऐसा भी कहा जाता है अंधकार प्रतीत होता है, होता नहीं है, अंधकार वरु रभई नसावे, यानी कि उस अंधकार को भी, अंधकार जो है वो सूर्य को भी अपने आप में नष्ट कर ले, लेकिन राम विमुख न जीव सुख निधाना, मतलब उस मनुष्य को राम के बिना सुख नहीं मिल सकता, राम की आराधना के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो जो बताया मृग मरीचिका का जो जल है, यानी वो आभासी जल के रूप में जिस तरह से हमें भी दिखाई देता है, तो तुलसीदास जी ने उस चौपाई में उस मृग मरीचिका का भी उल्लेख किया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जी, एक भूत चुंबकत्व के बारे में भी आपने कहीं जिक्र किया है कि इस चौपाई में, जो रामचरितमानस की चौपाई है, उसमें जो भूमि का चुंबकीय बल है उसके बारे में भी विस्तार से। हाँ, ऐसी बहुत सारी चौपाइयां हैं, जैसे ऊर्जा रूपांतरण पर चौपाइयां हैं हमारे यहाँ। ऊर्जा की जो जिस तरीके से बताया जाता है कि सगुण और निर्गुण 2 प्रकार के ब्रह्म हैं हमारे यहाँ, और इसी प्रकार से ऊर्जा भी 2 प्रकार की, एक ऊर्जा है जो पदार्थ के अंदर ही अपने आप में रहती है और वो बाद में हमें दिखती है। तो मानस की बालकांड की एक चौपाई है कि एक दारु कथ देखई एकु, पावक समझुक ब्रह्म विवेकु। जिस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के समान वो ऊर्जा है, जैसे काष्ठ की एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के अंदर भी अपनी एक ऊर्जा होती है, जब उसे अग्नि का स्पर्श कराया जाता है तो फिर वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो निर्गुण ब्रह्म भी उसी प्रकार है, जो होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जी। एक वो जो ओरा बनता है उसके बारे में आप बता रहे थे। हाँ, ऐसी बहुत सारी है, और मैं तो कहूंगा कि मानस की एक चौपाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 42 बार रामचरितमानस में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा,
और इसके अलावा जो चौपाई को ध्यान हम पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं या फिर उसका दोहराव करते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे चौपाई के पीछे का जो मर्म है वो समझ नहीं पाते, ना समझने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और अनेक संत सत्पुरुषों का एक संकल्प था कि अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर 500 सालों से लगातार संघर्ष चल रहा था, वो 22 तारीख को दिवाली जी वो पूरा होने वाला है। लेकिन क्या केवल भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? लेकिन हमारा ये उद्देश्य था कि राम का मंदिर तो बने लेकिन लोगों के हृदय में भी वो अयोध्या तैयार हो। तो मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों को, उनके संस्कारों को जन जन तक लेकर जा सकता है। और यदि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में हम यदि रामायण के संस्कारों को डालें तो मुझे लगता है कि हर पीढ़ी में राम तैयार हो सकते हैं। हर माँ चाहती कि उनका बेटा राम जैसा हो, बिल्कुल, और हर पत्नी आदर्शों का पालन करे। जी, हर पत्नी चाहती कि उसका पति राम जैसा हो। भगवान श्री राम एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, हर एक में सर्वश्रेष्ठ भूमिकाएं उन्होंने, जो भी भूमिका मिली उनको निभाया है। आपका जो स्कूल ऑफ राम है उसको कैसे, मतलब किस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया, अभी कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट क्या है? हाँ, स्कूल ऑफ राम का जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है वो पूरा ऑनलाइन ही आधारित है और हम निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्सेज और वो सब चलाते हैं। जैसे इसके ऑनर भी आप ही हैं? हाँ जी जी। और कौन सा सिलेबस होगा सब कुछ डिसाइड आप ही करते हैं? जी, हम ही लोग डिसाइड करते हैं और मेरे साथ हेल्प करने के लिए एक टीम है जो पूरी इसमें मेरी मदद करती हैं। लेकिन पूरा एक सिलेबस हम बनाते हैं, उस पर आधारित सर्टिफिकेट कोर्स हमारा होता है। ऑनलाइन आवेदन आते हैं, उन्हें फिर हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाते हैं। देन क्लासेस खत्म होने के बाद एक परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। तो हमारे कई सारे कोर्स हैं जिसमें हम फिजिक्स प्रॉस्पेरिटी इन रामचरितमानस है, रामचरितमानस ओशियन ऑफ साइंस। रामचरितमानस एक विज्ञान का समुद्र है जिसमें मनोविज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, भूविज्ञान भी है। एक हमने रामचरितमानस पर वैमानिक शास्त्र का भी एक कोर्स बनाया जिस पुष्पक विमान की कल्पना आज उस समय रामायण में की गई है। आप जिक्र कर रहे हैं। जी, उस पुष्पक विमान से भी हम वैमानिक शास्त्र को पढ़ सकते हैं जो रामचरितमानस में बताया है। भास्कराचार्य जी ने तो एक वैमानिक शास्त्र उस समय लिखा था, तो वो सब कुछ हम उसमें पढ़ाते हैं। अभी हाल ही में हमने एक अयोध्या पर एक कोर्स बनाया है जिसकी शुरुआत हम 20 तारीख से करने जा रहे हैं। तो अयोध्या का पौराणिक, उसका भौगोलिक, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है वो हम इस कोर्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। और अभी वर्तमान में 3,500 से अधिक विद्यार्थी स्कूल ऑफ राम से ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए हैं। कई सारे देशों से विद्यार्थी जुड़ते हैं। कई हमारे भारत में ही रहने वाले लोग थे जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग भी इस विद्यालय में जुड़ करके उन संस्कारों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, तो कोई सरकारी प्रयास आपने किया कि भाई सरकारी पाठ्यक्रम में भी ये हिस्सा बने इस तरीके से? जी, हमारा प्रयास 2 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, तो कुछ सरकारी में आपने करने की सोची, सरकार से बात करने के बारे में? जी, हमने उत्तर प्रदेश में अयोध्या शोध संस्थान चलता है, उन्हें अपना ये पूरा परफॉर्मा हमने बना करके भेजा था। वहाँ के जो माननीय संस्कृति मंत्री हैं उन्हें भी हमने भेजा है। और इसके अलावा हम व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर रहे हैं। मेरा विद्यालय मेरी अयोध्या, हम एक अभियान ऐसा चलाते हैं जिसमें हम विद्यालयों में जाकर के बालकों को लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन के गुण रामायण से सिखाते हैं, भगवान श्री राम के आदर्शों को ध्यान में रखते हैं। जी, हमने एक राम कथा की रंगशाला करके एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम रामायण के पात्रों पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति विद्यालय के बच्चों को 10 दिन तक हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर उसकी नाट्य प्रस्तुति करना उनको सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिनय एक ऐसा माध्यम है, यदि हम उस पात्र को जीने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ उसका 1-2% तो उन बालकों के जीवन में भी आएगा, भी आ जाता है। और जब वो अभिनय करते हैं तो अपने मन में पहले अपने अंदर भी उतार लेते हैं उस चरित्र को। तो मुझे लगता है कि उस राम कथा की रंगशाला के माध्यम से बालकों के मन में भी वो राम तैयार होगा, वो भरत तैयार होगा, वो लक्ष्मण तैयार होगा। तो मेरा है ये प्रयास। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या चल रही गणित को लेकर। गणित जो विषय है उससे वो काफी पीछे भागते हैं और गणित की तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहते, जितना हो सके उससे दूरी भागते हैं। क्या आपके जो स्कूल में ऐसा कुछ चल रहा है, गणित को रामायण में जो रामचरितमानस है, रामायण है, उसमें कुछ ऐसी कुछ चौपाइयां हैं या गणित को सरल तरीके से, जैसे कुछ सरकारों ने प्रयास किया वैदिक गणित भी लेकर आए? जी, मुझे मतलब हम इस पे धीरे धीरे और प्रयास कर रहे हैं। एक भी तो हमारा 2 वर्ष हुआ ही है, पूरा 3रे वर्ष में हमने प्रवेश किया है। लेकिन हाँ, जैसे हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी उस चौपाई में ही बता दी गई है। तो हम मानस में भी गणित के बहुत सारे सिद्धांत खोजने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें भी जल्द हम गणित वैदिक गणित का जो कंसेप्ट है उसको लेकर क्या कुछ है? वैदिक गणित में भी यही था क्या? जी, वैदिक गणित में भी जो जिस गणित को या गणित के मतलब बड़े बड़े हम पाइथागोरस प्रमेय और वो पढ़ते हुए साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह,
तो वो जिंदगी में कभी काम भी नहीं आती। क्या ऐसा कुछ आप क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ तरीका बनाया जा सकता है जिससे गणित को सरल तरीके से भी पढ़ाया जाए और जो आदर्श है, सिद्धांत है, वो भी गणित के जरिए? मुझे लगता है कि वैदिक गणित एक ऐसा माध्यम है, मैं खुद वैदिक गणित मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ी है, और गणित की बड़ी बड़ी गणनाओं को हम कुछ सेकंडों में इस गणित से सुलझा सकते हैं। विद्या भारती तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है वैदिक गणित प्रश्न मंच के माध्यम से, और हम लोग हमारे विद्यालय में, जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, वहां पर तो एक कालांश वैदिक गणित का आता था, जिसमें हमें एकादि न्यूनेन, एकादि पूर्वेण, इस प्रकार से हमारे यहाँ वैदिक गणित की जो जोड़ने घटाने की जो क्रियाएं होती है उसे वैदिक मंत्रों से, वैदिक सूत्रों से हमें सुलझाने की कोशिश हम उसको करते थे। तो एक अच्छा माध्यम हो सकता है वैदिक गणित। तो स्कूल ऑफ राम में जब आप ऑनलाइन क्लास देते हैं तो उनकी शंकाओं का समाधान या समस्याओं का समाधान भी करते हैं मैनेजमेंट, जैसा आपने बताया है? हाँ जी, हम स्कूल ऑफ राम में जब कक्षाएं लेते हैं तो हम उनकी समस्याओं का, और आजकल तो रामचरितमानस पर लोग बहुत सारे। रोजाना कितने घंटे की क्लास चलती है? रोजाना लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की क्लासेस होती हैं। यानी कोई अपने काम से फ्री होकर आराम से। हाँ, हमारी कक्षाएं 9 बजे के बाद से ही शुरू होती हैं शाम को, ताकि लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके उन कक्षाओं को सुने। ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक के लिए नहीं, सबके लिए हो गया। हाँ जी, परिवार मुझे लगता है एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व की तस्वीर बदल सकता है। हर घर से यदि लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक निकले तो मुझे लगता है कि देश की तस्वीर ही नहीं, उस परिवार की समृद्धि और खुशहाली के रास्ते भी खुल जाएंगे। समाज से राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र से सृष्टि का कल्याण संभव। वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी भावना भी रही है। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, अब वो समय वापस लौट कर आ रहा है। भारत फिर से वो विश्व की दहलीज पर अपने आप को पुनर्स्थापित कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि भारत विश्वगुरु हो ही रहा है और इसका सबसे बड़ा योगदान भारत के युवाओं का है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का मन भी युवा है, भारत का जो पूरा सामर्थ्य है वो भी युवा है। युवाओं का योगदान आपके माध्यम से दिखाई दे रहा है, इतना एक अभिनव काम कर रहे हैं आप। भारत का चेतन भी युवा है और भारत अपनी चेतना में भी युवा है। तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व भारत की तरफ एक आकांक्षा की दृष्टि से देख रहा है। अब तो भारत विश्वामित्र भी बन गया है और मुझे लगता है कि भारत अब विश्वकर्मा भी बन रहा है, जो विश्व को एक नया रास्ता दिखाएगा। और जो युवाओं के लिए किस तरीके से जो आपका पूरा ये कार्यक्रम है, किस तरीके से, क्योंकि आजकल युवाओं में भटकाव की काफी स्थिति है, अवसाद की काफी स्थिति है, जल्दी से हार मान लेते हैं, जल्दी से समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते, तो युवा बहुत एक तरीके से अवसाद में भी उनको एक सटीक जो दिशा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, देखिए राम एक ऐसा चरित्र है जो युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। कविता भी आती है, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। तो हम वो संघर्ष करने की जो प्रेरणा है वो राम से कैसे उन युवाओं को मिले, तो हमारा प्रयास यही है कि युवाओं तक वो रामायण के संस्कार पहुंचे और वो राम से प्रेरणा लें। उन्हें यदि जीवन में प्रबंधन का कोई सूत्र सीखना है, उन्हें MBA करना है, तो वो रामायण से क्यों नहीं कर सकते हैं। हम रामायण पर भी एक MBA का कोर्स तैयार कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर के मैनेजमेंट आप सीखते हैं, हम आपको वो रामायण पर आधारित मैनेजमेंट आप अपनी कहानियों से, जो पंचतंत्र की कहानी हम बचपन में सुना करते थे, वो भी प्रबंधन का एक बहुत बेहतरीन माध्यम हो सकती हैं। वो प्रबंधन के गुण तो आप रामायण से, महाभारत से, गीता से और पंचतंत्र की कहानियों से भी सीख सकते हैं। तो हमारा कोशिश है कि हम भारतीय परंपराओं पर आधारित एक MBA कोर्स तैयार कर रहे हैं जिसमें युवाओं को वो सब कुछ चीजें मिले जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हैं। और जैसा कि आपने एक चीज मुझे पूछी थी कि विद्यालयों पर आधारित आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक भारत अध्ययन केंद्र की हमने एक परिकल्पना की है कि एक ऐसा अध्ययन केंद्र हो जो भारत के बारे में युवाओं को पढ़ाए। तो बस्सी में, जयपुर के पास एक गांव है बस्सी में एक आदर्श विद्या मंदिर है, वहां हमने भारत अध्ययन केंद्र की शुरुआत की है। और आज से शायद लगभग 7-8 महीने पहले अध्ययन केंद्र शुरू हुआ है और उसमें हम भारत की नदियों से लेकर के भारत के वो पुराने महापुरुष जिनके बारे में शायद युवाओं को नहीं पता है, लाचित भास्कर कौन थे, यशोधर्मा कौन थे, हुणजित, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य कौन थे, तो उनके बारे में बालकों को शिक्षा मिले, उनके बारे में बालक जाने। और मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास भी नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तो हम इतिहास बनाने की ओर भी अग्रसर होंगे। तो अब धीरे-धीरे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, पुरातन संस्कृति है, उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ सहेज रहे हैं बल्कि उनको दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित कैसे किया जाए उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। जो घर पर जो युवा रहते हैं या घर पर जो सदस्य रहते हैं वो किस तरीके से खुद को इस कार्यक्रम के जरिए जोड़ें? हाँ, बहुत सारे, मतलब हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जैसा आपने बताया कि 3,500 जो युवा हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन हर कोई इस प्रोग्राम से जुड़े आपके कार्यक्रम से, तो वो कैसे जुड़े? क्योंकि आजकल बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल सबके पास में, तो हर कोई जुड़ सकता है। क्या ऐसा कोई सरल माध्यम है? हाँ बिल्कुल, हमने स्कूल ऑफ राम का
मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए ऑनलाइन मतलब किया हुआ है, खुला है। कोई भी व्यक्ति स्कूल ऑफ राम गूगल पे भी सर्च ऐसे करके तो जुड़ पढ़ा नहीं सकता जाता, है। हम सिर्फ पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला हो या थोड़ा बहुत 30-45 मिनट अगर निकाल सके तो हर कोई निकाल सकता हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया जी। आजकल हम देखते हैं कि एकल परिवार कितने होते जा रहे हैं। एकल परिवार में जो बालक हैं उन्हें भी दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता है, और जो दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं उन्हें भी बहुत इच्छा होती है कि वो भी अपने पोता पोती को प्यार कर सकें। तो हमने वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को उन छोटे छोटे एकल परिवार में रहने वाले बालकों से जोड़ा है। जी, और ये तो हम बहुत अच्छी बात हम महीने में एक बार ऐसा सेशन करते हैं जिसमें उन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग जो हमारे माता पिता हैं वो उन बालकों को रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां सुनाते हैं। तो बालकों का भी प्रबोधन होता है, उन्हें भी दादा दादी का प्यार मिलता है, और वो दोनों का ही जो अकेलापन है वो दूर करने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। और रात के समय कक्षा लेने का हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है कि परिवार में वो रामायण के संस्कार पहुंचे। हमने राम कार्य जो ये शुरू किया है वो केवल राम नाम की दुहाई देने के लिए नहीं कि हम केवल राम का काम कर रहे हैं, इसलिए शुरू किया है कि वो जो हमारा जो लक्ष्य है वो ध्रुव तारे की तरह बिल्कुल साफ है कि हम घर घर तक रामायण के संस्कार पहुंचाना चाहते हैं। एकल परिवार जिस तरह से जब बनते हैं मुझे लगता है कि बच्चे का भविष्य भी उससे प्रभावित होता है। तो हम वो रामायण की जो सीख है, भगवान राम ने सबसे पहले क्या किया, अपना परिवार सबसे पहले उन्होंने ठीक किया, तो वो परिवार प्रबोधन का काम हम इस स्कूल ऑफ राम से कर रहे हैं। जी, भगवान श्री राम के मंदिर हर शहर में है, हर गांव में है, हर जिले में है, लेकिन आपका विश्व का संभवतः पहला ऐसा विद्यालय है जिसमें भगवान श्री राम से जुड़ी हुई शिक्षाएं हम आप दे रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में, अब राम जी का भव्य मंदिर तो बन ही गया है, लेकिन अब हम इसको एक भौतिक रूप में भी लाने वाले हैं। जैसा हमारे यहाँ कक्षाएं होती हैं गुरुकुल में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे ही हम मानस पर भी कक्षाएं चलाएंगे। मानस प्रवेशिका, मानस उत्तमा, मानस सारे ऑनलाइन नहीं, हम उसको ऑफलाइन भी अब करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन एक ऐसा सेंटर बनाएं, आधुनिक युग का गुरुकुल, आधुनिक युग का एक ऐसा गुरुकुल जो आधुनिकता के साथ आपको परंपराओं की ओर लेकर के जाए, और उसमें हम रामायण पर आधारित, भारतीय परंपराओं पर आधारित वो जो 64 कलाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में भी वो सब कलाएं थी, तो वो कलाओं के आधारित आज की जो हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं वो और क्या है, वो हमारी वो 64 कलाएं हैं जो उस समय गुरुकुल में सिखाई जाती थी। तो हम उस सेंटर में वो सब सिखाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स में भी मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती हैं, तो वो मैनेजमेंट क्यों ना हम भारतीय परंपरा पर आधारित सिखाएं। तो हम रामायण पर मैनेजमेंट कोर्सेज भी बनाएंगे और उस सेंटर में हम वो सब पढ़ाने का काम करेंगे, और यदि ईश्वर ने चाहा तो स्कूल ऑफ राम की तरह वो काम भी आने वाले समय में पूरा हो जाए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप क्या संभावनाएं देखते हैं जो आप प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं इसको लेकर? मुझे लगता है कि राम जी का मंदिर तो बन ही गया है, ये स्कूल ऑफ राम रामायण विश्वविद्यालय के रूप में लोगों के सामने आएगा, क्योंकि हम फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, हम जर्नलिज्म की पढ़ाई भी रामायण पर आधारित कराते हैं। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि 26 बार रामचरितमानस में समाचार शब्द का प्रयोग किया गया, खबर शब्द का प्रयोग किया गया। और तुलसीदास जी एक बहुत अच्छे संपादक थे, उन्हें पता था कि किस जगह समाचार शब्द का प्रयोग करना है, किस जगह खबर शब्द का प्रयोग करना है। तो वो जो खबर क्या है, समाचार क्या है, संपादन कैसे होता है, तो मुझे लगता है कि रामायण अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। और जब जिस दिन ये रामायण विश्वविद्यालय लोगों के बीच में आएगा, मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट रामायण पर आधारित लोगों को शिक्षा देगा। उन्हें जर्नलिज्म भी पढ़ना है तो वो रामायण से सीखें, उन्हें फिजिक्स में फिजिक्स ऑनर्स पढ़ना है तो वो फिजिक्स रामायण से सीखें, उन्हें बॉटनी की पढ़ाई करनी है। हम आने वाले समय में जून में कोर्स लाने वाले हैं जिसमें हम रामायण कालीन पौधों के बारे में पढ़ाएंगे, उन पौधों का औषधीय महत्व क्या होता है, और मतलब वो सब ओवरऑल 360 डिग्री के ऊपर सब कुछ रिसर्च करके आप सबके सामने रखना चाह रहे हैं। आप तो खैर प्रोग्राम चला ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए, रामायण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं तो उनके चैप्टर हर क्लास में जोड़े जाएं? बिल्कुल, रामायण से संबंधित चैप्टर्स हर क्लास में जोड़े जाने चाहिए। पहले भी चलते थे, कुछ मतलब विषम परिस्थितियां ही उस वजह से वो नहीं हो पाया। अब मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिर से आएगा, और मुझे लगता है कि ये प्रयास समाज को भी करना चाहिए। जो विद्यालय के संचालक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उन्हें भी वो संस्कार बालकों में डालने के लिए आपको एक रामायण प्रश्नोत्तरी आप अपने विद्यालय में आयोजित करिए। सरकार तो जब वो सिलेबस लाएगी तब लाएगी ही, लेकिन आप अपने विद्यालय स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं। आप घरों में भी ऐसी चर्चाएं ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी विद्यालय और एक साथ मिलकर जब हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि साथ बढ़े तो हम जीतेंगे। तो 2 साल से आप ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? लोग बड़े खुश हैं और लोग बड़े भावुक भी होते हैं। वो कहते हैं कि राम जी का विद्यालय आप चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोगों का
रामायण पर जो आधारित हम ये कक्षाएं चलाते हैं उसमें बड़े बुजुर्ग भी जुड़ते हैं और वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि हमने मतलब राम कथा तो बहुत सुनते हैं हम लोग, राम कथा भी सुनी, रामायण भी हम देखते हैं, लेकिन रामायण पर आधारित कोई पढ़ा रहा है। अब वक्त है उनको रामायण को उतारने दिलों में उतारकर उसका उपयोग में लाने की। उनके जो आदर्श हैं, हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग से आदर्श। जिस दिन राम मंदिर का ये शिलान्यास हुआ था उस दिन परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बात कही थी कि मंदिर तो बन गया और ये और बन जाएगा, लेकिन अब वक्त है कि हर भारतवासी को अपने हृदय में भी वो अयोध्या तैयार करनी पड़ेगी। तो वो अयोध्या तैयार करने का काम हम एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं जी। तो हमारे लोगों को बड़ा खुश भी वो लोग होते हैं और वो बड़ी हमें आशीर्वाद भी देते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न कि इस कार्यक्रम से, आपकी इस कार्यक्रम से अगर किसी को जुड़ना है, हमारे दर्शकों में से किसी को जुड़ना हो, हमारे दर्शकों को जुड़ना हो, तो क्या तरीका रहेगा? आप स्कूल ऑफ राम के फेसबुक पेज पर, उसके इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप स्कूल ऑफ राम डालेंगे तो मुझे लगता है कि आप उससे जुड़ पाएंगे। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो स्कूल ऑफ राम एक ओपन माध्यम है, आप गूगल पे सर्च करके भी हम तक पहुंच सकते हैं जी। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे और बहुत सरलता के साथ में आप जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, आप जो एक नवोदित कार्य कर रहे हैं, अभिनव कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आपने आज बहुत सरलता के सामने बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर आप चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट में बड़े अच्छे तरीके से सफल हों, और जो आप संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, और भारत फिर से विश्व गुरु के सपने देख रहा है, विश्व गुरु बनने की और पथ पर अग्रसर होने का जो सपना देख रहा है, उस पर सफल हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।